कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण परम पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री अभिषेक जैन मोदी भैंसदेही जिला बैतूल मध्य प्रदेश से नमोस्तु महाराज जी। शांति धारा में आया है सर्व क्रूर वेताल साकनी डाकनी भयानी, इसका क्या अर्थ है? ये प्रश्न हो गया था। अभिषेक जैन मोदी का दूसरा प्रश्न है। ये दो तीन प्रश्न वही हैं। श्रीमती शैलेंद्र जैन देवास गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, आदि पुराण जी में भगवान के समवसरण में 12 कोटों में सर्वप्रथम गणधर जी व मुनिराज को व बाद के कोठों में क्रमशः कल्पवासी देवों की देवियों, आरिका एवं सामान्य स्त्रियां, भवनवासी देवियां, व्यंतर देवों की, ज्योतिष देवों की देवियां और फिर 7वें नंबर के कोटे से समस्त देवों, मनुष्यों, अतिरंचों को स्थान दिया गया। गुरु, और मेरी जिज्ञासा है कि इसमें पहले स्त्री जाति को व बाद में पुरुष जाति को क्यों बैठने की व्यवस्था है, जबकि भगवान के समीप जाने व छूने का अधिकार तो पुरुषों को है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। वहाँ कोई आगे पीछे है ही नहीं, पहले दूसरे का गोल बनी हुई है। गोल में कौन आगे पीछे हो? तो आपने बना लिया नंबर 1 का। गोल दिशा बनी हुई है तो गोल दिशा में नंबर कहीं पड़ता ही नहीं है, सब बराबर बैठे हुए हैं। कहीं भी बैठेंगे तो गोल स्थिति में नंबर 1 2 नहीं आते। वो तो वर्णन करने के लिए उन्होंने मुनिराज जहाँ बैठे हैं उन मुनिराज से शुरू कर दिया, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। पंडित विक्रम जैन अलवर, नमोस्तु महाराज जी। अरहंत भगवान का शरीर बादर निगोदिया व सूक्ष्म निगोदिया जीव दोनों से रहित होता है या मात्र बादर निगोदिया से रहित होता है? पहली बात तो है, सूक्ष्म निगोदियों से तो कोई सहित होता ही नहीं। किसी का भी शरीर जो है, जितने औदारिक शरीर हैं, इनमें सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। संगी पंचेंद्र के मनुष्य में बादर निगोदिया ही पाए जाते। सूक्ष्म निगोदिया ना तो किसी से बाधित होता है न किसी को बाधित करता है। अतः सूक्ष्म निगोदिया जीव जहाँ भगवान का शरीर है उस स्थान पर भी अनंतानंत स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म निगोदिया जीव विद्यमान। उनके शरीर के आश्रित ना तो सूक्ष्म है और ना बादर है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा मेरी भावना से संबंधित है। मेरी भावना में आता है कि परधन वनिता पर न लुभाऊं, वनिता शब्द पढ़ना पुरुष के लिए उचित है, पर महिलाएं भी इसी शब्द से पाठ करती हैं। यदि उसमें ऐसा संशोधन करके पढ़ें कि परधन नर पर ना लुभाऊं, ऐसा करने से दूसरे की रचना में संशोधन करने का दोष लगेगा क्या? और आप कहते हैं कि संशोधन नहीं करना चाहिए। ये संशोधन नहीं कहलाता, क्योंकि वो लेखक पुरुष है तो पुरुष लिखा। आपको अपने पढ़ना है तो नारी पढ़ सकते, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं आएगा। इसी तरह मेरी भावना जब लिखी गई थी तब राजतंत्र था। जब मेरी भावना लिखी गई थी तब राजतंत्र था, इसलिए उसमें लिखा गया था कि धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करें।
अब प्रजातंत्र है, अब न्यायाधीश करते हैं, तो यहाँ न्यायाधीश शब्द जोड़ना भी किसी की रचना में संशोधन करना होगा क्या? पहली बात है कि उस समय न्याय राज्य परंपरा थी ही नहीं। जिस समय मेरी भावना लिखी गई उस समय अंग्रेजों का राज्य था, राज्य परंपरा तो खत्म हो गई थी। यहाँ राजा का अर्थ होता है प्रशासक, प्रधानमंत्री राजा में आएगा, राष्ट्रपति राजा में आएगा, उपलक्षण है। जिसके हाथ में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कानून की अध्यक्षता करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजा की कोटि में आएंगे। जिला में कलेक्टर आएगा, तहसील में तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा, घर में मालिक आएगा, तो राजा वहाँ उपलक्षण है। घर का मुखिया राजा है, घर का मोहल्ले का पार्षद राजा है, नगर पालिका का महापौर नगर पालिका का राजा है। तो इस प्रकार के जो जिस क्षेत्र में मुखिया है वह वहाँ राजा शब्द से विवक्षित है, इसलिए कोई बाधा नहीं। इसी तीसरा प्रश्न इसी से संबंधित, भावना लिखते समय उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की थी जिस समय ये मेरी भावना लिखी जा रही थी, तो इसमें लाखों वर्षों तक शब्द उपयोग करने का क्या औचित्य है? दो उचित नहीं हुए, कहा जाता है भाई तुम 100 मूड के हो जाओ। अब मूड तो एक ही होती है, तुम 100 मूड के हो जाना लेकिन एक आज नहीं कर पाओगे। अरे कभी 100 मूडें होने ही नहीं है। इसी प्रकार ये कहा जाता है लाखों करोड़ों वर्षों तक भी जीऊं तो भी मुझे कोई घबराहट नहीं है, और आज ही आ जाए मृत्यु तो नहीं आई, एक कथन में ऐसा कहा जाता है। शरद सिंघई सागर से त्रैबार नमोस्तु। ज्ञानोदय या अन्य तीर्थों पर अलग अलग राशि की शांति धारा होती है, जैसे ज्ञानोदय में 1,11,000 की भी होती है और 1,11,000 की भी होती है, तो इन अलग अलग राशि की शांति धारा से मिलने वाले फल में कुछ अंतर होता है महाराज? मैंने पहले ही बता दिया, डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। कोई डॉक्टरों की फीस ही इतनी होती है, कोई डॉक्टर की 5 रुपया होती है। डॉक्टर सब डॉक्टर ही लिखते हैं, सब लिखते हैं। वो मूर्ति एक अलौकिक है, वो मूर्ति का स्वरूप ही अलौकिक है और उसकी व्यवस्थाएं भी अलौकिक हैं, उनका क्षेत्र भी अलौकिक है। वो बैठेंगे भी उसी ढंग से। वो डॉक्टर जितना बड़ा डॉक्टर होगा उसकी फीस भी उतनी ज़्यादा होगी। वो मूर्ति ही एक ऐसी है, और जब उसका जो मंदिर बन रहा है, उसकी जो व्यवस्था हो रही है, तुम देखते रह जाओगे कि वैसी मूर्ति के लिए इतना बड़ा विशाल मंदिर, भारत में पहला मंदिर होगा जिस गुफा में मुनि सुब्रतनाथ भगवान बैठेंगे। उनका वैभव, एक एक सिंहासन जो उनका बन रहा है, वो सिंहासन ही इतना विचित्र बन रहा है कि वो देख करके दंग रह जाएंगे। अब वही चाय तुम हाथ ठेला पे पीते हो और वही चाय तुम 5 स्टार में पीते हो, अंतर क्या होता है? वही चाय तुम पी रहे हो, वही सामान यहाँ से खरीद रहे और वही 5 स्टार में जाके पी रहे हो, चाय तो वही है, तो दोनों में क्या अंतर है? वहाँ चाय में अंतर नहीं है, चाय का जो बैठने का स्थान है, चाय पीने के लिए टेबल की जो क्वालिटी है, चाय पीने के लिए जो कुर्सी है, चाय पीने के लिए जो बगीचा है, चाय पीने के लिए जो वहाँ पर वातावरण बनाया गया है, सारी चीज़ें, उनका चार्ज उस चाय में जुड़ जाता है। और हाथ ठेला तो क्या है, नाली के पास खड़ा है, बाजार में खड़ा है, कहीं भी खड़ा हुआ है, तो पैसा चाय का कम होता है। उसके साथ जो सुविधाएं देती हैं वो क्षेत्र इतना विशाल है, वो मूर्ति का एक अलौकिक रूप है और उसकी एक अलौकिक शक्ति है। वहाँ 1,11,000 में भी लाइन लगा रहे हैं लोग। यदि लाभ नहीं होता, कई स्थानों पर लोग 1100 रुपये में नहीं जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं कि 1100 रुपये में शांति धारा करो तो कर दें, 101 में कर दें, और वहाँ इतने पर भी लाइन लगती है, एक एक दिन में 4-4, 5-5 शांति धारा हो रही है। अभी आप देख लीजिए, 4,000 शांति धारा 1,000 में दिन पर होना क्या बताता है श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धा कह रही है कि मुनि सुब्रतनाथ के लिए कोई कीमत नहीं, वहाँ की शांति धारा अनमोल है, वहाँ का गंधोदक अनमोल है, वहाँ की शक्ति अनमोल है। केहा जैन, कन्नौज, यूपी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हम कैसे जाने कि हम भव्य हैं या अभव्य? ये प्रश्न बहुत बार मन में आता है महाराज जी। भक्त का अर्थ है तो है कि हमारा, जिसके हम भक्त हैं उनकी आज्ञा को हम कितना मानते हैं, उनके प्रति हमारा निश्चल समर्पण कितना है।
और समर्पण का अर्थ होता है उनकी आज्ञा का पालन करना, जो वो चाहते उनकी इच्छाओं के अनुसार चलना, उनके विचारों के अनुसार अपने विचारों का सामंजस्य बैठालना। जैसे हम भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं। भव्य भव्य हैं कि अभव्य, प्रश्न है, भव्य हैं कि अभव्य, हम कैसे भव्य जानें? अभव्य है, हम सब भक्त हैं। भव्य और अभव्य से अब तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं है, अपने ज्ञान का विषय नहीं, अपन को अपने आप को भव्य मान करके ही पुरुषार्थ करना है। कमलेश कुमार जैन मित्तल झिलाई से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में सामूहिक अभिषेक शांति धारा देखने को छोटे छोटे बालक बालिकाएं आते हैं, उनको यदि कभी चॉकलेट बिस्किट वगैरह सभी बालकों को मंदिर जी में देवें तो कोई दोष है क्या? नहीं देना चाहिए। देखो भाई, ऐसी चीजें मत दो जो चीजें अशुद्ध होती है, और उसका नाम चॉकलेट है। चॉकलेट आप रखते हो तो वो गलत है। चॉकलेट नाम रखते ही अब चॉकलेट आप देते हो तो उसमें बहुत बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि चॉकलेट गंदी भी होती है। बहुत बार तो ये जो आपको जो चौकों में समोसा और कचौड़ी बनाते हो, तो जैसे तुम समोसा और कचौड़ी का नाम लेते हो, मैं लेते ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि समोसा कचौड़ी ये सब गंदी चीजें, चाट है, क्योंकि वो नाम बदनाम हो चुका है। अब बच्चा देख के तो यही कहेगा महाराज जी भी समोसा खाते हैं, मैंने देखा है, महाराज भी कचौड़ी खाते, महाराज भी ये खाते, चाट पकौड़े। तो अब उसका नाम बदलो आप। चॉकलेट नहीं देकर के मिठाई बांट दी, चॉकलेट मत बांटो, क्योंकि चॉकलेट अशुद्ध भी है, बदनाम है। सामान्य बच्चे यही कहेंगे मंदिर में जब चॉकलेट मिल रही है तो बाजार में चॉकलेट खाने में क्या फर्क है, भले आपने शुद्ध चॉकलेट बांटी है, लेकिन वो बच्चा तो चॉकलेट ही समझेगा। तो इसी प्रकार से चौके आदि में भी देते हैं तो उनके नाम बदलो, क्योंकि आज वो नाम बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि वो गंदी चीजों में गंदे लोगों का विषय बन गया। आज चाट पकौड़ी जो गंदे लोगों का विषय है, चाट पकौड़ी एक रसना इंद्री का विषय बन गया। आज उसमें संबंध में कितनी गंदी चीजें डाली जाती हैं, बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और बच्चे तो आज वही चीज बनाओ, उसी आकार में क्यों बनाते हो? दूसरा आकार दे दो, दूसरा नया रूप दे दो, वो नाम उसका अलग कर दो। ऐसा रिया जैन बम्भौरी से, जैन धर्म का विभाजन किस कारण से हुआ जबकि श्वेतांबर और दिगंबर उन्हीं के शास्त्रों को मानते हैं? विचार जो विभाजन होता है विचारों के मतभेद से होता है। जब कोई नया विचार लेकर उत्पन्न होता है और उन विचारों को व्यक्ति को समर्थन नहीं मिलता तो वो अलग हो जाते हैं। आपके घर में आपका परिवार अलग क्यों होता है? आप भाई भाई अलग क्यों होते हैं? भाई माँ बाप बेटा अलग क्यों होते हैं? विचारों की भिन्नता। इसी प्रकार विचारों में वैमनस्य होने से बंटवारा हो जाता है। स्वाति जैन जबलपुर, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, पिसे हुए अन्न एवं मसाले की मर्यादा घंटे के अनुसार होती है या फिर रात बीतने के अनुसार? अर्थात बारिश में पिसे हुए अनाज की मर्यादा 72 घंटे की होती है अथवा 3 रात दिन बीतने तक की होती है? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। दिन के हिसाब से माना गया, घंटों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। अब उसमें थोड़ा बहुत 1920 से चलता है, दिन का दिन ही है। मान लो आज का दिन यदि आपने रात होने के पहले कर लिया है तो वो आज काउंटिंग में गिना जाएगा बस। और इतना मान लो कि ठीक है, घंटे तुम्हें लगाना है तो घंटे लगा लो, कोई आपत्ति नहीं है और अच्छी बात है। आगम में तो नहीं है, लेकिन आप घंटे लगाते हैं तो और अच्छा, गुड बेटर बेस्ट। विनीता जैन अशोक नगर, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। शुद्ध और विशुद्ध में क्या अंतर है? शुद्ध और विशुद्ध में क्या अंतर है? अब शुद्ध तो शुद्धि होता है, शब्दों का फेर है। कई लोग कहते हैं विशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो गया, तो ये सब शब्दों की विचित्रता है, कोई विशेष अंतर नहीं। डॉक्टर अमित जैन तलवाड़ा, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। रावण ज्ञानी था, ये राम जी जानते थे। उन्होंने रावण से मरते वक्त ज्ञान की बातें पूछी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो रावण ने कहा कि राम जी की जितनी भी बातें हमारे लिए अच्छी होती हैं उन्हें अपना मन नकारता है, जबकि सभी बुरी बातों के प्रति वह आकर्षित होता है। ज्ञानी बनने के लिए मन के छल को पहचानना सीखो। इस बात पर आपका चिंतन बदलेगा या यही रहेगा या हमें कुछ और नया सुनने को मिलेगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, ज्ञान जब 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञान शब्द रूप होता है,
ज्ञेय रूप होता है, ज्ञान रूप होता है। एक ज्ञान वो चारित्र रूप होता है। जब कोई भी व्यक्ति हमें ज्ञान रूप करना है तो ज्ञान रूप हम त्रिअंशों से भी लेते हैं। बच्चों से कहा जाता है कि सब लोग लाइन लगाओ, जैसे चींटियां लगाती हैं। तो अब वहां पर हमें ज्ञान लेना है, चींटियों से भी हम ज्ञान ले सकते हैं। उदाहरण दिया कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को कैसे ध्यान करना चाहिए, बको ध्यानम। अब बगले के समान ध्यान की बात कही तो अब स्वान मुद्रा, स्वान निद्रा, बको ध्यानम, बगले के समान ध्यान करना चाहिए। जैसे बगला जब मछली को पकड़ने को ध्यान करता है तो सब कुछ भूल जाता है, एक टाइम पे खड़े उसकी एक दृष्टि रहती है बगले को पकड़ने की। अब बगला कितना गंदा है, कितनी गंदी उपमा दी उन्होंने, लेकिन वहां ध्यान की विशेषता दी। स्वान निद्रा, कुत्ते के समान सो। अरे भाई देखो कितना बड़ी बात। स्वान निद्रा, निद्रा कुत्ते के समान होना चाहिए कि कुत्ता थोड़ी सी आहट करती तुरंत एकदम तुरंत जागता है। कुत्ता ध्यान रखना, आप जैसा आंख मीटते हुए नहीं उठता, थोड़ी नींद आ रही, थोड़े उठ गए, फिर सो गए, फिर हो गए। कुत्ता कितना ही सो रहा हो, थोड़ा ठकना ऐसा होता है जैसे कभी सोया ही नहीं हो। तो स्वान निद्रा का उदाहरण दे दिया। तो उदाहरण कहलाते हैं ज्ञान जो है। अब वहां निद्रा नाम का जो गुण है वो कुत्ते से लेने को कहा गया। ऐसे ही जब कोई ज्ञान होता है तो ज्ञान यदि दुष्ट के पास भी है, विशेषता यदि दुष्ट के पास भी है, तो उस ज्ञान को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ज्ञान चारित्रात्मक होता है तो फिर दुष्ट से नहीं, सज्जन से ज्ञान लिया जाता है। अरुण जैन, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टों। महाराज जी त्रैबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि बड़े आदमी को जय जिनेंद्र करना चाहिए और अपने से बड़े आदमी से उम्मीद भी नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मैं कुछ दिनों बाद प्रश्न बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ अपने से बड़े हैं उनको जितना अपन रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आदर देंगे, हम एक दिन बड़े बनेंगे। हम बड़ों का जितना अनादर करेंगे, हम जो छोटे हैं ये इनमें भी छोटापन आएगा। इसलिए बड़ों को जय जिनेंद्र करना गुणों का आदर करना है। अब वो किसी भी क्षेत्र में होता है, गरीब है तो वो धनवान उससे बड़ा है, उम्र है तो वो उम्र में बड़ा है, गुण है, चारित्र हैं, सब हर क्षेत्र का अलग अलग बड़ा व्यक्ति होता है। तो जय जिनेंद्र करने से फायदा ही है। और दूसरे जब से नुकसान से क्या बच सकते हैं, वो बड़ा आदमी है, बड़ा है। यदि तुमसे रुष्ट हो गया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, क्योंकि वो समर्थवान है, शक्तिमान है। इसलिए दो तरीके से अपने से बड़े को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें भी बड़ा बनना है। दूसरा, बड़ा कहीं हमारा सर्वनाश न कर दे, क्योंकि उसके पास अधिकार है, कानून है, समर्थ है। इस अपेक्षा से भी बड़ों को जय जिनेंद्र करना चाहिए। अपेक्षा इसलिए नहीं करना चाहिए कि बड़ा कुछ भी देगा वो सम्मान के साथ नहीं देगा, अपमान करके देगा, भीख मान के भिक्षा में देगा, गुणहीन मान के देगा, और तुम्हारे गुणों का उतना वो आदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा आदमी कभी भी अपने छोटों को देता है, उसकी सम्माननीय दृष्टि से नहीं दे पाता। और छोटा आदमी जब तुम बड़ों को देता है तो बड़े सम्मान से देता, आदर से देता है। बड़ा आदमी जब तुम्हें कुछ देगा तो वो अवभाग्य नहीं मानेगा कि मेरे अवभाग्य है कि आपने ये वस्तु ले ली। लेकिन छोटा आदमी जब तुम्हें कुछ देगा, तुम ले लोगे, तो वो कहेगा मेरे अवभाग्य हैं कि इन्होंने मेरी वस्तु ले ली, मेरी वस्तु ले ली। बड़ों को यदि आप भोजन कराएंगे तो छोटा व्यक्ति कहे अवभाग्य मेरे, इन बड़े आदमी ने मेरे यहाँ भोजन कर लिया। और बड़ा आदमी जब छोटे को कराएगा तो छोटा आदमी नहीं मानेगा अवभाग्य मेरे कि आज मेरे यहाँ भिखारी भोजन कर गया, आज मेरे यहाँ कोई गरीब भोजन कर गया। ऐसा बड़ा आदमी अवभाग्य मानने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ मनोवैज्ञानिक तत्व ऐसे हैं जिन तत्वों को हम प्रातःकाल के प्रवचनों में समय समय पर उद्घाटित कर रहे हैं। राजेश जैन कोटा। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हम जो भगवान की स्तुति पूजा पाठ करते हैं भगवान की, उसका फल इस भाव में ही मिलता है या अगले भाव में? और इस भाव में मिलता है तो क्या इस भाव की किस्मत को बदला जा सकता है? क्योंकि महाराज जी देखा जाता है कि कर्म के साथ साथ भाग्य का अच्छा होना भी जरूरी है। तुरंत मिलता है, देर से भी मिलता है। सबसे बड़ी चीज तो मिलती है कि
धर्म करने से हम व्यक्ति तुरंत भक्ति करने से हम पापों से बच जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, संत की संगति करने से व्यक्ति संत बने या न बने संतोषी जरूर बन जाता है। तो जब हम अच्छे लोगों की संगति में जाते हैं तो हमारी जिंदगी से बुराइयां पलायन हो जाती हैं, हमारे में अच्छे संस्कार आते हैं, हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारी शान बढ़ती है, लोग हमें अच्छा मानते हैं, बड़ा धर्मात्मा आदमी है। कम से कम ये प्रत्यक्ष लाभ तो है ही। रही बात किस्मत बदलने की, तो किस्मत भी बदली जा सकती है। अतीत में किए हुए पाप यदि वर्तमान में सावधानी हो तो वह पाप का संक्रमण भी हो जाता है। परमुख से संक्रमण होकर के जो पाप के रूप में आता है वो पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, बांधी थी असाता और उदय में आई साता। साता 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की रहती है, लेकिन सत्ता में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, भी 30 कोड़ा कोड़ी की भी सत्ता कर देते हैं, अंदर स्टोर में बने बनाए में कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं वो अपने आप को। तो वर्तमान से अनेक अनेक फायदा हैं। भवान्तर के जो फायदे हैं वो तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से धर्म की हर क्रिया से प्रत्यक्ष रूप में किसी ना किसी को कोई ना कोई लाभ है ही, तुरंत रूप से। अंशु जैन, यूएसए, अमेरिका। नमोस्तु महाराज जी, क्या हम तिलोय पंडिती मूलाचार आदि ग्रंथ गुरु आज्ञा से पढ़ सकते हैं? किस लिए? आपको पर्पस बताना पड़ेगा कि किस लिए पढ़ना चाहते हैं आप, उद्देश्य बताइए। ऐसा क्या अभिन्न दस पूर्वी का क्या अर्थ है? अभिन्न दस पूर्वी का अर्थ होता है कि एक द्वादशांग में 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, तो एक मिथ्या दृष्टि 10 पूर्वों में पूरा आधा भाग, आधे से भी ज़्यादा 60% लगभग भाग पढ़ लेता है। 60% के बाद उसका प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जिस ढंग की विद्याएं दी हैं वो मिथ्या दृष्टि उसको पचा नहीं पाता, समझ नहीं पाता। पढ़ेगा तो उसको ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का ही श्रद्धा का विषय है। वो तो भिन्न दस पूर्वी है, ये अभिन्न दस पूर्वी। अभिन्न दस पूर्वी का अर्थ पूरा 10 पूर्व पढ़ लेना। जो रिद्धियों में आता है ना 10 पूर्व, 14 पूर्वी की आती है वैसे रिद्धि में 10 पुब्बीणम भी 10 पुब्बीणम भी है, पुब्बीणम। तो 10 पुब्बीणम का अर्थ है पूर्ण 10 पूर्ण पढ़ लिया, वो सम्यक दृष्टि को ही होता है। 7 कुवृष्टि 7 सुवृष्टि कब कब होती है महाराज? 7 कुवृष्टि और 7 सुवृष्टि वो अंतिम में, ये छठे काल के अंत में होते हैं कुवृष्टि और सुवृष्टि। जब वो सर्पणी काल का अंतिम समय आएगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंतर्गत एक बार होती है, 49 7 दिन की वर्षाएं होती हैं। तो कुवृष्टि में क्या होता है? कुवृष्टि और ध्यान रखना उत्सर्पणी काल में नहीं होगी, क्योंकि उत्सर्पणी काल का छठा काल तो अभी पड़ जाएगा। मात्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर में अवसर्पणी काल के अंतिम छठा काल में होती हैं। कुवृष्टि में ऊपर से जहर बरसना, तूफान चलना, अग्नि का वृष्टि होना, कीचड़ का बरसना, जहरीली हवाएं चलना, इस प्रकार की 7 वृष्टियाँ बहुत गंदी होती है। हवा चलेंगी तो बहुत बुरी, धूल होना, कीचड़ बरसना, आकाश से जहर की वर्षाएं होना, ऐसे। और 7 सुवृष्टि उसके सुवृष्टि उससे अच्छी हवा चलना, अच्छा पानी बरसना, अमृत बरसना, वो उत्सर्पणी के छठे काल में होता है। उत्सर्पणी के हमेशा छठे काल में अच्छी वृष्टि होती है और अवसर्पणी के छठे काल में हमेशा कुवृष्टियाँ होती हैं। दोनों का काल अलग अलग है। नविता जैन, कोटा। नमोस्तु महाराज जी, पूरे संघ के लिए नमोस्तु इच्छामी। महाराज जी, आजकल के पंडित कहते हैं कि मंगल होने के कारण काम गुण मिलने से, कम गुण मिलने से, ग्रह नक्षत्र नहीं मिलने से आदि कारणों से बच्चों की उम्र 30 हो जाती है। आपसे जिज्ञासा है कि ये बताएं कि विवाह पूर्व कुंडली मिलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, आगम के अनुसार करना चाहिए। जिनके बड़े बड़े राजा महाराजाओं की नकल नहीं करना चाहिए। उनका एक तो तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है, दूसरी बात है उनके पुण्य से, चक्रवर्ती के पुण्य से कभी कोई रानी उनके जीवन में आती ही नहीं है, गलत आनी। और जिन राजा महाराजाओं के हुए उनका नाश भी हुआ। आप जिन राजा महाराजाओं ने गलत ढंग से शादी की, बिना कुंडली मुंडली की, लव मैरिजें की, उनके नाश भी हुए। चंद्रगुप्त का नाश हुआ, एक ब्रिटेन की रानी से, बच्ची से, हेलना से शादी की,
उसी ने उनका नाश किया। आप चंद्रगुप्त का चरित्र उठाइए, देखिए चंद्रगुप्त के जीवन में ऐसे ही दर्शाए अनेक रानियों का हुआ। जो इस प्रकार की रानी बनी है उनके द्वारा उनका नाश भी हुआ है। जितने राजा महाराजा हुए, और लक्ष्मीबाई का भी देख लीजिए, उन्होंने, हालांकि लक्ष्मीबाई का गुण मिला के हुआ था, लेकिन गुण मिलने का अर्थ है कि गंगाधर राव का मरना का अर्थ नहीं। लक्ष्मीबाई एक अपने आप में वहाँ जाकर के मान पाया। पति और पत्नी का संबंध से मतलब नहीं है, इज्जत के संबंध है। और लक्ष्मीबाई ने जाकर के कितना बड़ा नाम कमाया। आज भी गंगाधर राम से ज़्यादा नाम लक्ष्मीबाई का है। गंगाधर राव उनके पति थे, उनका नाम कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन लक्ष्मीबाई का नाम ज़्यादा लोग जानते। तो ये कुंडली का प्रभाव है कि शादी के बाद इसकी किस्मत चेतेगी। चेतने का अर्थ ये नहीं है कि पति जिंदा रहेगा, चेतने का अर्थ है कि ये पति मरने के बाद भी अपने ऐसा नाम कमाएगी कि पति के जिंदा रहते हुए भी वो मान नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। देखो लक्ष्मीबाई के जीवन में पति का मरण उसके लिए यश का कारण बना, अहित का कारण है। लक्ष्मीबाई का जब तक पति जिंदा थे, लक्ष्मीबाई का कोई यश नहीं था, कोई जानता नहीं था, एक साधारण पत्नी थी। लेकिन गंगाधर राव के मरने के बाद लक्ष्मीबाई ने जो विश्व में अपना नाम कमाया, जो ख्याति प्राप्त की, जो अमरता प्राप्त की, आज भी इतिहास साक्षी है। अब लक्ष्मीबाई के लिए पति का मरना उनके यश के लिए कितना बड़ा कारण बना, उनकी ख्याति के लिए कितना बड़ा बना। आज उनका इतिहास स्वर्णांकित है। किस लिए? क्योंकि वह उनका पति मरने के बाद उनको मौका मिला। क्योंकि पति के सामने उनको ये स्वर्णांकित होने का मौका नहीं मिलता, वे स्वर्णांतिक अपना इतिहास नहीं लिख पाते, लेकिन पति के मरने से उनका इतिहास स्वर्णांकित हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, इनके अनेक पहलू देखे जाते हैं। अकेला गुणों का अर्थ ही नहीं है कि वो जाके पति का सुख भोगेगी, अर्थ नहीं कि मात पति के साथ रहेगी। गुणों का अर्थ ये भी होता है कि जिस परिवार से जुड़ रही है, जिस स्थान पर ये जा रही है, उस स्थान पर का यश दिन दूना चौगुना बढ़ेगा। इसलिए गुणों का मिलान करना उचित है, होना ही चाहिए। अतिशय जैन मांगरोल, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के लिए सैया हेतु मुनिराज के लिए घास, तिनके आदि लेना भी परिग्रह में बताया गया है, ऐसा क्यों कहा? उसमें क्या दोष लगता होगा? कहाँ लिखा? परिग्रह रखने पे घास, तिनके आदि वो साथ में रखते हैं, और साथ में रखने का अर्थ है कि सामान्य रूप से श्रावक व्यवस्थाएं करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मूलाचार के अंदर स्पष्ट उल्लेख है, घास है, तृण है, चटाई है, पाटा है, ये सब शयन के लिए लिए जा सकते हैं परिग्रह को। हाँ, इनको यदि वो गद्दे बनाकर रखें, अपने पास रखें, परिग्रह रखें, तो ये अपाटे हैं, उनका पाटा उनके साथ चले तो फिर गलत हो जाता है। अल्पना जैन, लखनऊ। गुरुवार के पुनीत पावन चरणों में नमन। गुरुवार जब सम्यक दर्शन होने पर जो भी ज्ञान है, सम्यक दर्शन होने पर जो भी ज्ञान है बस सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो सम्यक ज्ञान को अलग से क्या समझें? अलग से वस्तु है, जैसे आपकी गुमी हुई सुई लाइट जलने से मिल गई, पहले नहीं दिख रही थी। इसी प्रकार वही ज्ञान, जैसे आपके आंख में धूल चली गई या किसी ने पट्टी बांध दी तो देखेगी तो आंख, लेकिन पट्टी बांधने से वह नहीं दिख रही थी। इसी प्रकार मिथ्यात्व की पट्टी बांधने से ज्ञान सही काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको पट्टी बांध दी थी। लेकिन जैसे ही पट्टी खोल दी गई, देखेंगी तो आंखें। पट्टी खुलने से आंख ने देखा तो पट्टी का रोल मत मानना कि जिसने खोल दिया वो ज्ञान ज्ञानी है। बस ज्ञान पर सम्यक मिथ्यात्व की पट्टी बंधी थी, पट्टी हट गई, ज्ञान अपना कार्य का। ज्ञान अलग चीज है, सम्यक दर्शन अलग चीज है। रोहित जैन, टीकमगढ़, एमपी। इक्ष्वाकु वंश से क्या मतलब है महाराज जी, और जैन लोग किसके वंशज हैं? इक्ष्वाकु वंश का इतना ही इतिहास पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में लिखा कि जब भोग भूमि में वृक्ष खत्म हो गए तो नाभि राय ने अपने आप गन्नों से रस झरता था, अपने आप, बोते नहीं थे। जो खेत जंगल थे, जंगलों में गन्ने अपने आप उग जाते थे, और जैसे गन्ना पकता था उसमें से रस अपने आप बहने लग जाता था, जैसे पेड़ों में से गोंद आदि है। तो नाभि राय ने जनता के लिए जब कल्प वृक्षों से फल कम मिलने लगा, बहुत कम, तो उन्होंने कहा कि देखो ये गन्ने के रस हैं, ये जो रस टपक रहा है
इसको बर्तन में इकट्ठा करो और पियो। तो सारे लोगों ने कहा कि इक्षु रस का पान करना जिन्होंने सिखाया, इक्षु रस का पान कर, इसलिए वो इक्षु रस वाले इक्ष्वाकु वंशज हो गए। यानी ऋषभदेव के पहले ही इक्षु रस का उपदेश नाभिराय ने दे दिया था। इस कारण से इक्षु रस की परंपरा, इक्षु वंशज नाभिराय माने गए। सुनीता बड़कुल तारादेही से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? ये लोग व्यवहार में हैं। धर्मराज का अर्थ उनकी नीतियां अच्छी थी, आचरण अच्छे थे, धर्म के कारण से उन्होंने कई बार कष्ट उठाए, आपदाएं उठाई। चाहते तो वे अपने बल के बल पर, चाहते तो अपने भीम के बल पर, चाहते तो पांडव कोई कष्ट नहीं उठा सकते थे। उसी समय पहले ही शुरू में तो युद्ध ठान दे करके और दुर्योधन का नाश कर सकते थे, गद्दी को छीन सकते थे। कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं थी, कोई किसी प्रकार का अपमान सहन करने की जरूरत नहीं थी, बल था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बल के बल पर नहीं, धर्म के बल पर हम राज्य लेंगे। तो उन्होंने कई बार अपने बल को गौण कर दिया धर्म के सामने और कष्ट उठाए धर्म के कारण से। इसलिए प्राची जैन धुंधरी केकड़ी, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, मेरे चाचा मुझे नवरात्रि में गरबा खेलने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अपन जैन धर्म में गरबा नहीं खेला जाता, तो क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, कदापि नहीं खेलना चाहिए। और गरबा आज एक फूहड़ चीज बन चुकी है। गरबे में जो देखने वाले जाते हैं वे बुरी दृष्टि वाले जाते हैं, बुरी दृष्टि से देखा जाता है। गरबा एक आज इतना गंदा स्थान बन गया है कि वह नहीं, मात कहने का बहाना रह गया कि ये नवरात्रा में देवी के लिए किया जाता है। नहीं, सब पापों का घर बन गया। बहुत बुरी दृष्टि वाले लोग जाते हैं और बुरे कार्य होते हैं, बुरे संबंध होते हैं। आज गरबा वो नहीं है। और जैन आगम में नवरात्रा का कोई स्थान नहीं है। गरबा नवरात्रा के अंदर खेलना बहुत बड़ा दोष है, अपराध है। जैनियों के यहाँ इसका कोई उल्लेख नहीं है। आपको अपने चाचा की बात श्रोधारी करके ऐसे मान लेना चाहिए कि यही आदेश चाचा नहीं दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, यही भगवान का आदेश है। संजय अजमेर से, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, संसार में कोई हमें दुखी करे और हम मुस्कुराते रहें तो वह चिढ़कर और क्रोधित हो जाता है। जब कमठ ने पार्श्वनाथ पर उपसर किया और वो आनंद में डूबे, तो क्या वे ये कमठ के क्रोध को बढ़ाने में निमित्त नहीं हुए? अब कोई यदि हमारे मुनि बनने से किसी को क्रोध आता है तो मैं क्या करूं? अच्छे कार्य करने से, यदि सूर्य निकलने से यदि उल्लू को बुरा लगता है तो सूर्य को उल्लू के कारण तो नहीं निकलना चाहिए, उल्लू के कारण रुक तो नहीं जाना चाहिए ना। सारी दुनिया को अच्छा लग रहा है लेकिन सूर्य का निकलना उल्लू को बुरा लग रहा है, तो सूर्य का कर्तव्य क्या है? इसी प्रकार से हम ध्यान में बैठे हैं, संकटों में भी हम मुस्कुरा रहे हैं और दुश्मन को बुरा लग रहा है, तो ये निमित्त नहीं है, कर्म बंध का कारण नहीं है। सूर्य निकल रहा है, उल्लू को बहुत बुरा लग रहा है, तो सूर्य को कोई कर्म का बंध नहीं होगा कि देखो उल्लू के देखने में इन्होंने अंतराय डाला, इनको दर्शनावर्णी कर्म का बंध होगा। ऐसी बात नहीं है। ऐसा बात निर्यापक्षमण मुनिपुंग जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया के लिए एक असीमकालीन आदिनाथ पार्श्वनाथ भक्ता विधान में नाम आया है। श्री सुरेश कुमार, रेखा, सिद्धार्थ कुमार, प्राची जैन बाबरिया, दोतड़ा वाले रामगंज मंडी। और एक जिज्ञासा आशीष जैन महाराज से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज, श्री आत्मा अरूप अरस अगंध है और कर्म से भिन्न है, तो फिर आत्मा पर कैसे प्रभाव होता है? कैसे प्रभाव होता है? किसका प्रभाव होता है? कर्मों का। कर्मों का प्रभाव होता है। संसार अवस्था में व्यक्ति राग द्वेष आदि परिणाम करता है तो आत्मा कर्मों से नहीं बंध रही है, राग द्वेष कारणों के कारण से आत्मा को बंधना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं अपराधी नहीं है लेकिन उसके चारों तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लग जाएं
तो वो भी संदेह के घेरे में आ जाता है। तो अपने परिणामों के राग द्वेष आदि जो कसाय भाव हैं, इन कसाय भावों के कारण से आत्मा को कर्मों के साथ बंधना पड़ता है। इसलिए राग द्वेष भाव यदि छोड़ दें तो नहीं होगा। रत्तो बंधधिकम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु नारज। रत्तो यानी राग आदि द्वेष आदि से बंध है। राग द्वेष आदि छोड़ देवें तो फिर कर्म और आत्मा का बंध नहीं होगा। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन वही जल अग्नि पर रखा हुआ है तो आपको गर्म होकर जला देगा, फोड़े पड़ जाएंगे, वेदना होगी, जलन होगी। जल में हाथ डालने पर तो जलन मिटना चाहिए, लेकिन यदि जल संगति में है तो हाथ डालने पर जलन और होगी। ऐसा ही आत्मा जब परद्रव्यों का संपर्क करती है तो वही शीतल स्वभावी, शुद्ध स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी आत्मा बंध का कारण बन जाती है, उष्ण हो जाती है, जलाने में कारण बन जाती है, और पर निमित्त से हट जाती है तो जल का स्वभाव शीतल है, ऐसा मानना चाहिए। आरपी जैन दिल्ली से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, ये अंजीर जो है पंच उदंबर फलों में आता है या किस में आता है? कुछ लोग कहते हैं कि पाकर है, पर हमारा भी निर्णय नहीं है। लेकिन अंजीर अशुद्ध है, अवक्ष है, पंच उदंबर फलों से भी निकृष्ट है। आजकल अंजीरों की दिवाली आ रही है, बहुत मिठाइयाँ बनती हैं। मत खाना बंधु, असंख्यात त्रस जीवों का घात है। अंजीर खाने वाला नियम से मांस ही खा रहा है। और यदि क्योंकि पाकर को यदि अंजीर के रूप में लेते हैं तो भी कोई बाधा नहीं। पांचों उदंबर वस्तुतः हवक्ष हैं, मांस ही हैं, मांस का दोष नहीं, मांस ही हैं। बड़, पीपल, उमर, बड़ का फल आप कभी देखना, बड़ के नीचे पड़े हुए पके हुए फल में जैसे आप तोड़ोगे असंख्यात जीव। पीपल का छोटा सा पेड़ होता है, दोनों मीठे होते हैं, लोग खाते हैं, जो अज्ञानी लोग रहते उसको तोड़ना चिड़ने। उमर नदी किनारे होता है, पुरानी नदियों किनारे, उसको फोड़ना, चौरेंद्रीय जीव, असंख्यात जीव मुड़ेंगे। उमर, कटुमर, तो कटुमर भी होता है और पाकर है। तो इनमें यदि आप अंजीर इसमें लेना चाहिए, क्योंकि अंजीर बहुत दोषी है। मैंने खुद लोगों ने पूछा, देखा, बिना असंख्यात जीवों के अंजीर खाया ही नहीं जा सकता। विश्व की सबसे मनोज्ञ अलौकिक सुंदर प्रतिमा आदिनाथ भगवान के समक्ष चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर में नाम आए हैं। श्री त्रिलोकचंद जी, महावीर प्रसाद, राजेश्वरी, पदमचंद, बीना, रघुवर, दयाल, मीना, अमित, पर्व, जैन समस्त 8 वर्षीय परिवार, रामगढ़ अलवर। और एक श्रीमती निशा, राजेश कुमार भारिल, रौनक, रौली, अंकुर, समर्थ, रिया भारिल सपरिवार, भोपाल निवासी। महाराज श्री नमोस्तु। ऋतु जैन। महाराज जी, मेरी सास की तबीयत 1 साल से खराब है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका आयु कर्म का बंद हो गया है, तो क्या ये सही है? उनका आयु कर्म का बंद हो गया है क्या, या उनका सोचना? मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। अपनी उम्र को देख करके यदि ऐसा भाव हो रहा है तो अच्छा ही है। उनको अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे ये निर्णय हो सके कि इनको देवायु का ही बंद हुआ। यदि अच्छा कर्म कर रहे हैं तो देवायु का बंद हुआ है, और यदि जो नियम व्रत लिए हैं उनसे भ्रष्ट हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि निकृष्ट आयु का बंद हुआ है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मांगरोल से नवीता जैन सपरिवार की ओर से सत्संग विराजित महाराज श्री जी के लिए सादर नमोस्तु। महाराज श्री जी, देवों में कौन कौन एक भवावतारी होते हैं ये तो समझ में आता है, किंतु स्वधर्म इंद्र के सोम आदि 4 लोकपाल भी एक भवावतारी कहे गए हैं। क्या? अब जिज्ञा एक भवावतारी लोकपाल कहेगा। हाँ, एक भवावतारी का वापस पाल भी एक भवावतारी कहे गए हैं। अब जिज्ञासा ये है कि इन लोकपालों की क्या विशेषता, क्या महानता, क्या इन्होंने ऐसा कार्य किया कि ये भी एक भवावतारी कहे गए, ऐसा जानने की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज। नियम से इनका कोई ना कोई पुण्य तो है ही,
क्योंकि जितने एक भवतारी हैं उनका कोई नियामक कारण जैनागम में नहीं लिखा। सौधर्मेंद्र क्यों एक भवतारी होता है, इसका नियामक कारण नहीं। क्यों सर्वार सिद्धि के देव भवतारी, इसका नियामक कारण नहीं कि ऐसा ही परिणाम किया इसलिए एक भवतारी हैं, ऐसा कोई आगम में स्पष्ट रूप से नियामक कारण देखने में नहीं आ रहा कि एक भवतारी क्यों, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। लोग कहते हैं वो प्रथम अभिषेक करता है। अरे भाई, सौधर्मेंद्राणी बनने के पहले बालक का प्रथम दर्शन करती है, तो बालक के दर्शन करने के पहले ही उनका एक भाव निश्चित हो गया। जैसे सची पद पर उनका जन्म हुआ तो एक भाव निश्चित हो गया, भगवान का अभिषेक दर्शन तो बाद में उन्होंने किया, सौधर्मेंद्र अभिषेक बाद में किया। तो ये सब उपमा रूप में भक्ति के अतिरेक में कहे जाते हैं। सैद्धांतिक बात जो कहें, किसी का भी ऐसा नहीं है कि वो कुबेर लोकपाल एक भवतारी क्यों होते। मेरी दृष्टि से यही है कि कुबेर है, उसने कभी अपने धन का दुरुपयोग नहीं किया होगा। पूर्व भाव में उसने अपने धन का हमेशा धर्म कार्य में लगाया होगा, अच्छे कार्य में लगाया होगा, धर्म की प्रभावना में लगाया होगा। इस कारण से वो कुबेर बना, और कुबेर में भी वो कुबेर बना जो संसार के लिए नहीं, समोषण बनाने के काम आ रहा है। उसने पहले अपनी जिंदगी की कमाई कर करके मंदिर बनाया होगा। हाँ, जिंदगी कमाई करके बहुत कमाई की होगी, सब किया होगा, लेकिन कमाई मंदिर के लिए की होगी, जिनेंद्र भगवान का नहीं। चाहे बहुत मेहनत की होगी, ऐसी मेहनत की होगी जैसे एक एमपी के अंदर एक जबलपुर है पिसनहारी मड़िया, उसने देखो मजदूरी की, हाथ से चक्की पीसती थी, चक्की पीस करके पैसा इकट्ठा करके उसने आज ऐसा मंदिर बना दिया कि वो पिसनहारी मड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसका पुण्य देखो कितना लगेगा। उस समय जब वो पिसनहारी मड़िया तो जंगल में थी, और जंगल था, जबलपुर तो बहुत दूर था, 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर था। तो उस समय जब उसने बनाया हुआ तो वहां जाकर के उसने अपने चक्की पीस करके मंदिर बनाया और पिसनहारी नदिया बनाया। अब ऐसे व्यक्ति जो मजदूरी और पसीना भी धर्म की प्रभावना के लिए करेंगे, आगे जाके क्यों नहीं कुबेर बनेंगे। पैसा घर धर्म में कर रहे। कितने लोग हैं जो मेहनत से कमा के पापों में खर्च करते, शराब पीते, सब दुनिया भर के कर्म करते, और कुछ लोग कहते नहीं, एक एक कमाई करूंगा, मेहनत करूंगा, सबके धर्म कार्य में लगाऊंगा। तभी आज उसको ऐसा पद मिला कि उसके हाथ से बनेगा तो भगवान का समोषण बनेगा। क्योंकि पूर्व में चक्की पीस करके भी उसने पैसा कमाया तो जिनेंद्र देव के मंदिर में लगाया। आज उसके हाथ से बनेगा तो कुबेर से बनेगा। ऐसा हमारा भावनात्मक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष हमें देखने में नहीं मिला। अभिषेक जैन अजमेर से नमोस्तु महाराज श्री। कुछ समय पहले मैंने और मेरी मम्मी ने आपके समक्ष सभी प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी मम्मी ने वचनों में तो गुरु के सामने त्याग कर दिया, परंतु मन में कुलदेवी और पितरों की छूट रख ली, और अब वो कुलदेवी पूजा करने के लिए बाध्य कर रही है, परंतु मेरा मन नहीं है। मैं कैसे मम्मी को समझाऊं महाराज श्री, और घर में शांति। मैं क्या समझाऊं? अब उनको यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। अब फिर कल के दिन उनको कहेंगे ये सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाती। अब ना तो वो इधर की है ना उधर की, उधर से तो कुछ मिलना ही नहीं है और इधर का स्वाद उनको आना ही नहीं है। तो अब आप उनको यही समझा सकते हैं कि भाई देखो क्यों मिथ्यात्व की तरफ जाते हो, और आप जिनको पूजा पाठ कर रहे हो उनको पूजने वाले कितने सुखी हैं। लोगों ने कई बार लोगों ने कहा कि मैंने कई भाई देखो हम ज़्यादा तो उदाहरण दे नहीं पाएंगे, ना बताऊंगा तुम्हें। आप ये देख लो, मान लो जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं देते हैं और देवी देवता वगैरह तुम जिनको मानते हो देते हैं, तो आप सबसे देख लो, सबसे ज़्यादा भिखारी, गरीब, मजदूर कौन सी जाति में है? सबसे ज्यादा मजदूर और भिखारी इस नंगे के भक्त हैं कि जो नंगे को नहीं पूछते उनमें है। हाँ, मैं तो कुछ देता नहीं, ये तो पक्का है। मैं तो कुछ देता नहीं, ये पक्का है। भगवान कुछ देते नहीं, ये पक्का है। आप तो भक्तों को देख लो, दुनिया से क्या पूछना। भक्तों को देख लो हम देते हैं या नहीं देते। जिनेंद्र भगवान की यही विशेषता है, जैन धर्म किसी को देता नहीं है, उसको अपने आप मिलता है।
और आप देख लीजिए, दुनिया में देख लो, उनमें सबसे ज्यादा मजदूर मिलेंगे। जिस धर्म में, जिस जाति में सबसे ज्यादा मान्यता करने वाले, सबसे ज्यादा गरीब मिले, दुखी मिले, उससे आप अंदाज लगाइए। और जिस जाति में सबसे ज्यादा मानने वालों को सुखी मिले, समृद्ध मिले, तो आप अंदाज लगा लीजिए, हाथ कंगन को हार सी गया, पढ़े लिखे को पार सी गया। आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, अपने आप देखने में आता है। जिन प्रांतों में सूर्य ओरिजिनल वीतराग जैन देव की भक्ति होती है, वहां की जैन समाज देख लीजिए। और जहां जैन समाज में जहां भगवान से ज्यादा संसार के रागी देशी देवताओं को, धरणेन पद्मावती आदि की पूजा ही मुख्यता से होती है, उन प्रांतों की वहां की समाज को देख लो, कितनी गरीबी होती है। परसेंटेज लगा लो, आप खुद देख के आ जाइए। जिन प्रांतों में सबसे ज्यादा जैन भगवान की पूजा नहीं, देवी देवताओं की पूजा पूजते रहते हैं, वहां की जैन समाज जाके देख लीजिए। और जिनमें वीतराग भगवानों की पूजा होती है, उस देश के, उस प्रांत के जैन समाज को देख लीजिए। तो कुछ चीजें महानुभाव, कार्य को देख करके भी आंसर लेना चाहिए, क्योंकि आंसर देने से वार्षिप चल जाएगा। और तुम आंखों से देख लोगे तो आंखों का कोई वार्षिप नहीं होता, वार्षिप वचनों का होता है। आप खुद निर्णय कर लीजिए जैन समाज का। आज जैन समाज सारी दुनिया की समाज, दुनिया से पूछ लीजिए, जैन समाज कहते, लोग कहते हैं जैन समाज एक अच्छी समाज है, समृद्ध समाज है, लक्ष्मी पुत्र, सब कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब जैन देव कुछ देते नहीं है तो क्यों है? ये सब विचार करने की बातें हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, रामगंज मंडी से शोभित जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। गुरुवर, अभी पुण्यवान और पुण्यहीन विषय पर बहुत ही अच्छा आपका एक प्रसंग चल रहा है। कल आपका प्रवचन मैंने जो सुना, गजब का चिंतन उसमें था कि पुण्यहीन के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। महाराज जी, अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपके काफ़ी प्रवचन मुझे सुनने को मिले हैं। हर प्रवचन में एक नई सोच, नया विषय, नया चिंतन। महाराज जी, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ पहली बात तो कि इतना अच्छा चिंतन आप कैसे निकाल पाते हैं? मतलब ये सब बातें हमें तो कभी शास्त्र में पढ़ने को मिलती नहीं है। अच्छा, आपकी जो व्यस्त चर्या है महाराज जी, उसमें ये चिंतन करने के लिए आपको कब समय मिल पाता है? और इतनी बढ़िया बातें आप कहाँ से निकाल के लाते हैं? और दूसरी बात जो महाराज जी मैं कह रहा था, आपने बताया कि पुण्यवान पुण्य इनके लिए कुछ करे, निश्चित रूप से करें। तो महाराज जी, जैसे यदि किसी व्यक्ति ने अगर कोई दान का संकल्प लिया हुआ है कि मुझे अपनी इनकम में से इतना प्रतिशत दान देना है, और यदि उसके सामने कोई पुण्यहीन व्यक्ति आ जाता है जिसको हमेशा उसकी आवश्यकता है, तो क्या वह पुण्यवान व्यक्ति अपना दान का जो संकल्प है वह पुण्यहीन को देकर के उस संकल्प को पूरा कर सकता है? नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा। पहली बात, अच्छे विचारों के लिए अच्छा आचार चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं में अपना खुद का आचार अच्छा बनाएगा, अपनी दृष्टि अच्छी बनाएगा, अपना सोच अच्छा बनाएगा, अपने आप को सब कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करेगा, और वह ये भावना खाएगा कि मैं जिसको देखूं अच्छा ही देखूं, जिसकी सुनूं अच्छी सुनूं, जिससे बोलूं अच्छा बोलूं, जब ये विचार सामने आ जाते हैं तो अच्छे चिंतन भी अपने आप निकल आते हैं। अच्छे चिंतन किए नहीं जाते, अच्छे चिंतन होते। करने से तो कोई अच्छा चिंतन आता नहीं। यदि करने से कुछ आ जाता तो हर व्यक्ति कोई ना कोई कर लेता है, करने से नहीं आता है। अच्छा होने से अच्छा चिंतन आता है। तो सबसे पहले अच्छा होने का प्रयास कीजिए। हमारे गुरु ने एक ही कहा, एक ही बात कही, अपनी अवस्था ठीक रखो, बाकी सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अपना मन पवित्र रखना, पर मन में जो आएगा वो पवित्र ही आएगा। अपने वचनों में कभी अपवित्र का भाव, बोलने का भाव नहीं करना, पर जो निकलेगा वह पवित्र ही निकलेगा। दूसरी बात है कि जब व्यक्ति अपना संकल्प कर लेता है तो संकल्प को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। संकल्प को परिवर्तित करने के लिए हमें बहुत कुछ इतना सोचना पड़ेगा
कि इसका परिणाम यदि उस संकल्प से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो बदला जा सकता है, सहज रूप से नहीं बदला जा सकता, सामान्य रूप से नहीं बदला जा सकता। मंदिर हमारे लिए एक रहने का स्थान है नहीं है, भगवान का स्थान है। लेकिन एक दिन ऐसा पड़ गया कि चारों तरफ से बाढ़ आ गई, कोई भी स्थान नहीं बचा जहां पर किसी को बचाया जा सके। मात्र एक प्रभु का मंदिर था पहाड़ी पर, वही बचा है। और मंदिर बनाया था पूजा पाठ के लिए, मंदिर बनाया था भक्तों के लिए, मंदिर बनाया था भगवान के लिए। अब उस दिन एक पशु आ गया, गधा आ गया, एक सूकर आ गया, मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, सूकर आ गया। यदि आप उस मंदिर में स्थान देते हैं तो बच जाएगा, नहीं देते हैं तो बह जाएगा। अब देखना कितना बड़ा संकल्प। ये संकल्प किसके लिए, मंदिर किसके लिए था संकल्प में? भगवान के लिए, भक्तों के लिए, पूजा पर। लेकिन आज किसको बताना? जिस सूकर को मंदिर में आने पे अपवित्र हो जाता है। सूकर मंदिर में आ जाए तो अपन उसको साफ करते, शुद्धि करते हैं। लेकिन आज के दिन सूकर को बचाना है, गधे को बचाना है, और एकमात्र मंदिर के अंदर आने दोगे तो बच जाएगा। उस समय चिन्वाणी कहती है संकल्प, यही सबसे बड़ा संकल्प है। अहिंसा से बड़ा कोई संकल्प नहीं होता, और अहिंसा से बड़ा भगवान भी नहीं होता। यदि हमें भगवान की बेदी पर रख करके सूकर को बचाना पड़ेगा तो हम भगवान की बेदी पर रख करके बचाएंगे, उससे बेदी अशुद्ध नहीं होगी, पवित्र होगी। मान लीजिए पानी भर गया, मात्र सूकर को भगवान की बेदी पर रखना पड़ेगा, भगवान के पास ही बैठालना पड़ेगा, और लोग और भगवान उसमें छू जाएंगे। तो महानुभाव जैन दर्शन कहता अहिंसा परमो धर्म, बचाएंगे। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो उसमें हमने संकल्प किया है, क्या यह संकल्प तोड़ना, उसके लिए तोड़ो जो संकल्प से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा कोई है तो अहिंसा धर्म भगवान से भी बड़ा है। भगवान से बड़ा है क्योंकि भगवान भी वे अहिंसा धर्म की शरण में आकर के भगवान बने हैं। वो जहां अहिंसा पलती है वहां भगवान का स्तर नीचे हो जाता है। यदि हिंसा से हमें भगवान की पूजा करना पड़े तो पूजा छोड़ देंगे, लेकिन हिंसा से भगवान की पूजा, तो भगवान की आज पूजा नहीं होगी, नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है? भगवान की पूजा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हिंसा को रोकना महत्वपूर्ण है, अहिंसा धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो हमें वहां विचार करना पड़ेगा केस किस ढंग का है, तब संकल्प तोड़ने की बात पर विचार किया जा सकता। गजब का चिंतन। साक्षी जय नमोस्तु महाराज श्री। जैसे कोई इंसान गंदोदक लगा लेता है और फिर वह कहता है हाथ धोना जरूरी नहीं, यदि क्योंकि मैंने किसी को देखा था कि उसने गंदोदक लगाया और हाथ नहीं धोया, तो क्या गुरुवर जल से हाथ नहीं धोना और ये कहते हैं कि ये तो निर्माल्य हो गया? अब ऐसा कोई एकांत पक्ष नहीं है, धो लेना चाहिए, क्योंकि कुछ गंदोदक के अंश रहते हैं श्रद्धा के माध्यम से, लेकिन कोई एकदम नहीं धोया तो एकदम महान दोष की कोटि में नहीं आना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु। महाराज श्री ये प्रश्न गैरतगंज से प्रवेश जैन गैरतगंज राजस्थान से पूछ रही है कि जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन हमारे बनाए रिश्ते हमारी पूंजी होते हैं। समझ में नहीं आया। संभाल प्रकृति के बनाए रिश्ते तो और हमारे बनाए रिश्ते क्या होते? बोला फिर। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु। महाराज श्री ये प्रश्न गैरतगंज से प्रवेश जैन गैरतगंज राजस्थान से पूछ रही है कि जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन हमारे बनाए रिश्ते हमारी पूंजी होते हैं। इन्हें संभाल कर अच्छी तरह सहेज कर रखने के लिए हमको क्या क्या यत्न करना चाहिए? कैसा समाधान? प्रकृति के बनाए हुए जो रिश्ते होते हैं उन्हें हमें, प्रकृति ने जब तक जिंदगी दी है तब तक उनको बनाए रखना चाहिए। रिश्ते बनाए रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनको पास रखें। रिश्ते बनाए रखने का अर्थ होता है
जिनसे हमने रिश्ता बनाया है, हम वह सब कुछ करें जिससे उस रिश्तेदार की इज्जत बढ़े, शान बढ़े, मान बढ़े और तुम्हारी पूजा हो, उसकी प्रशंसा हो। जैसे माँ बाप कुदरत के बनाए हुए हैं, प्रकृति ने बनाए हो। अब उनका ये अर्थ नहीं कि हम उनको जिंदगी भर उनके साथ रहें, नहीं, महाराज बनना है तो बनेंगे। ऐसा कार्य करें जिससे तुम्हारे कारण से उस रिश्ते का मान और सम्मान बढ़ जाए। जो सम्मान वो जिंदगी में नहीं पा पाए, वो मान सम्मान तुम दिला दो। ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए रिश्तों का निभाना है। प्रकृति जो रिश्ते निभाते हैं, देते हैं, उनको तुम कितना सम्मान दिला सकते हो, कितना तुम्हारे द्वारा उनको मिल सकता है, यह निभाना। और जो रिश्ते तुमने बनाए हैं, उनमें तुम उस रिश्तेदार को कितना सुख दे सकते हो, कितना सुख दे सकते हो, कितना उसकी जिंदगी को अभाग्यशाली बना सकते हो, कितना वह अपने आप को तुम्हें पाकर भाग्यशाली बने। उन्हीं को रिश्ते बनाने का अधिकार है, जिन कारण से तुम्हारे रिश्ते में आने पर उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ घट जाती है। उसका पहले का जो सुख था वो घट जाता है। सपोज कीजिए एक कन्या तुम्हारे घर में आई, पीहर में अधिक सुखी थी, माँ बाप की गोदी में अधिक सुखी थी। तुम्हारे घर में आने के बाद वो दुखी हो गई, तो तुम्हें रिश्ते बनाने का अधिकार नहीं। तुम्हारे बनाए हुए रिश्ते ऐसे मिटेंगे कि भवांतरों में तुम रिश्ते बनाना भी चाहो तो कोई रिश्ते तुमसे बनाएगा ही नहीं, क्योंकि तुमने और यदि तुमने ऐसा कर लिया कि नहीं, जिसको रिश्ते को मैंने बनाया है, सासू उसको इतना सुख दे कि वो माँ का सुख भूल जाए। इस ससुराल आने पर उसको इतना सुख मिले कि पीहर को भूल जाए। ऐसे रिश्ते जो बनाते हैं उनको बनाना नहीं पड़ते, सारी दुनिया उससे उनसे बनाने का प्रयास करती है। सब दुनिया चाहती कि मैं इनसे रिश्ता बनाऊं, क्योंकि इसने पूर्व भावों में जिसने रिश्ता बनाया उसको इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा दी कि वह पीछे सब भूल गई। ससुराल आने के बाद कन्या पीहर को भूल जाए, वह ससुराल दिन दूनी रात चौगनी फलती है। और ससुराल में बहू आने के बाद सासू और परिवार के लोग भाग्यशाली मानने लग जाएं कि हम तो कुछ भी नहीं थे, जब से इसका चरण घर में पड़ा है तब से घर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। यदि ऐसा तुम कर सके तो आने वाले का भी बहुत बड़ा संबंध बना लिया। संबंध बनाते समय हमें बस एक ही बात का विचार करना है, चाहे प्रकृति से मिले चाहे तुम बनाओ, तुमने उसको क्या दिया है, उसको तुमसे क्या मिला है, मान सम्मान इज्जत सुख, क्या वो तुम्हें पा करके अपने आप को भाग्यशाली मानता है, मानती है, तो रिश्ते बनाए जाते हैं, तो निभाए भी जाते हैं। अभी हाल में नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें एक लड़की के 6 नंबर आए, जिससे उसने सुसाइड कर लिया। परिजनों द्वारा बाद में रिजल्ट का पुनर्मूल्यांकन कराया गया तो वह लड़की टॉपर निकली। महाराज श्री, ऐसा किस कर्म के कारण हुआ? अब ये तो बहुत बड़ी भूल है। कर्म की उदीर्णा हुई, बच्ची असहिष्णु थी, उसको ये सोचना चाहिए फेल भी हो गई तो मरने का उपाय नहीं। फेल होने का अर्थ है नहीं कि हम फेल हो गए हैं। फेल होना बता रहा है कि तुम्हें अभी एक बार और तैयारी करना है। अभी उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता थी, लेकिन हो सकता है उसका आत्मघात नाम का, हमारे यहाँ 2 कर्म, परघात और आत्मघात, तो अपघात नाम का जो कर्म है वो निधत्त निकाचित था। निधत्त निकाचित था जिस कारण से वह सहिष्णु नहीं पाए। निधत्त निकाचित कर्म आत्मघात काले कितने ही समझाने के बाद भी नहीं कर लेते हैं, निधत्त निकाचित है। कभी उन्होंने किसी को आत्मघात के लिए दबाव दिया होगा, उसके कारण से किसी ने आत्महत्या की होगी, और उसने उसको इतना टॉर्चर किया होगा, इतना टॉर्चर किया होगा कि उसने स्वयं आत्मघात कर लिया होगा किसी ने, और उसने बाध्य किया होगा कि मैं नहीं मारूंगा तो तू खुद अपने आप मरेगा। कई लोग पहले ऐसा होते थे, लोग व्यक्ति को कहते मैं मारूंगा तो मुझे केस लग जाएगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उसको इतना टॉर्चर कर देते कि वो अपने आप आत्महत्या कर लेता है। तो कभी इसने ऐसा किया होगा, किसी को बाध्य किया होगा कि वो अपने नंबरों का इंतजार नहीं कर पाई, सोच नहीं पाई,
ये विचार नहीं कर पाए, उसको अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं था। जब मैंने पेपर टॉपर का किया है तो मेरे 6 नंबर क्यों आए, कहीं ना कहीं भूल हुई है। उसे अपने विश्वास होना चाहिए। तो फाइटिंग करती, क्लेम करती कि नहीं रीचेकिंग की जाए, तो उससे खुद अपने आप में विल पावर खो दिया, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा का राग देश रहित जगत गुरु निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र और 2 पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी थी। जब यह बड़े हुए तो वह 101 पुत्र आदिनाथ के पास पहुँचे तो उन्होंने वस्त्रों से और आभूषणों से श्रृंगार सहित किया, और जब दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी आदिनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने गोद में बिठाया, हाथ फेरा और दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने से के बाद उन्होंने विद्या भी सिखाई। दाएं हाथ से और बाएं हाथ से, दोनों हाथ से अलग अलग अंक और अक्षर विद्या सिखाई। तो हे गुरुवर, ऐसा क्या है कि उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को इतना प्यार वात्सल दिया और पुत्रों को सिर्फ आभूषण देकर के ही भेज दिया? हे गुरुवर, इसका समाधान करें। तीर्थंकर हैं, अवधियानी होते हैं, वो जानते हैं कि ये बेटियां ही मेरी इज्जत रखेंगी। ये ससुरे तो धन दौलत के लोभी हैं, लड़ेंगे मरेंगे। वो जानते थे, सब अवधियानी थे, जानते होंगे कि ये तो धन दौलत के लिए लड़ेंगे, ये तो राज्य के भूखे हैं, धन दौलत चाहिए, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा ये पुत्रियां करेंगी। मेरे लिए जिंदगी के सुख छोड़ देंगे। ऋषभदेव पहले से जान सकते थे, जान लिया होगा कि ये दोनों बेटियां मेरे लिए, मेरी मान के लिए, मेरी इज्जत के लिए अपने जिंदगी के सुख छोड़ देंगे। कोई मोक्ष मार्ग के लिए नहीं छोड़ा था उन्होंने, उस समय तो मोक्ष मार्ग था भी नहीं। मात्र इसलिए संसार के सुख, और भोग भूमि थी उस समय, सुखों को तिलांजलि देना बहुत कठिन था। चार भोग सामग्री चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। नहीं, पिताजी के लिए, उनके मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए उनको नहीं झुकने देना। तो ऋषभदेव जानते थे ये बेटी ही मेरा इज्जत करे। मेरे लिए यदि कोई अपने जिंदगी का सुख छोड़ देवे, कितना बड़ा बलिदान किया था। क्या इतना बड़ा बलिदान किसी बेटे ने किया? 100 पुत्रों ने क्या इतना बड़ा बलिदान किया कि नहीं, तीर्थंकर के लिए, मैं उनकी इज्जत के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं उन्नत के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ूंगा, उनके मान सम्मान रखने के लिए मैं नहीं। किसी ने तो वो जानते थे कि सब राज्य करेंगे, राज में फंसेंगे ये सब। और ब्राह्मण सुंदरी का पक्ष तो पक्ष ही है, उसके कई मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। और मनोवैज्ञानिक दूसरा तत्व ये है कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया बेटों से प्यार करती है, दुनिया बेटों को रक्षा करती है, पुत्री की नहीं, बल्कि पुत्री से ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए पुत्री को। पुत्री को ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है, पुत्री के लिए गोदी चाहिए, पुत्र तो बिना गोदी के भी पल जाएगा। यानी गोदी में बैठालने का हर दुनिया को दिखाना था। वो तीर्थंकर थे कि बेटियों के लिए माँ बाप का संरक्षण, माँ बाप की छाया, माँ बाप की गोदी प्यार नहीं मिलेगा तो इनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं रह सकती। बेटे के लिए कोई जरूरत नहीं है, बेटा अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नारी जाति के लिए कितना प्रेम मिलना चाहिए। आजकल बेटी को तो कम प्रेम है, बेटे को ज़्यादा प्रेम है। लोग बेटे की जन्म जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं, जन्म दिवस बहुत ज़्यादा। बिटिया का जन्म दिवस यूँ कैसे मनाते वो तो आप लोग जानो। बेटे का जन्मदिन आता है, देखो क्या ठाट बाट से सब बढ़िया, बेटी का नहीं। तो ऋषभदेव ने सिखाया था कि बेटे का भली मनाओ या ना बनाओ, लेकिन बेटी का जरूर बनाओ, क्योंकि बेटी प्यार के मन पर ही अपनी जिंदगी की रक्षा कर पाएगी। और उसे पराए घर जाना है। यदि जो माँ बाप से प्यार नहीं पा पाई, वो सास ससुर से क्या प्यार पा पाएगी। और माँ बाप के द्वारा सुरक्षित करना है, क्योंकि सुरक्षित वस्तु ही दूसरा व्यक्ति स्वीकार करेगा, असुरक्षित को कौन स्वीकार करता है।
ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तत्व हैं नारी के पक्ष में। निर्या पक्षवाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।